Hello guys, you most welcome in RSV ग्लोबल क्लासेस। तो आज का टॉपिक आपका है, अभी तक हमने आपको सिखाया था कि संथेसिस में आपका टॉपिक संथेसिस चल रहा था। संथेसिस में हमने सिखाया था आपको एक अच्छे तरीके से कि पार्टिसिपल के माध्यम से दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको टॉपिक हमने सिखाया था। इसके बाद में सिंथेसिस में हमने पार्टिसिपल का क्लास आपकी हो चुकी पूरी, ठीक है। और अब हम आपको समझाएंगे कि कंजक्शन एंड के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें कंजक्शन एंड के द्वारा एक सिंपल सेंटेंस आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। ये चीज हम आपको सिखाएंगे। और रूल नंबर 1 क्या होता है कि जब कर्ता अलग हो तथा प्रेडिकेट समान हो। रूल नंबर 1 क्या आपका, जब कर्ता जो आपका सब्जेक्ट हो इक्वल हो, समान हो, ठीक है। सॉरी, जब कर्ता आपका अलग हो तथा प्रेडिकेट समान हो। जब आपका सब्जेक्ट अलग होगा और प्रेडिकेट समान होगा। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज अ स्टूडेंट, यानी कि कर्ता ही क्या आपका सब्जेक्ट। कहने का मतलब बहुत सिंपल सी भाषा में सब्जेक्ट को हटाने के बाद जितना भी आपका बच जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इज अ स्टूडेंट, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा और जो आपका ही है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने अच्छे तरीके से समझा। इसके बाद में अब देखो, ध्यान दो सभी लोग, रूल नंबर 1 कहता है जब कर्ता अलग हो तथा प्रेडिकेट समान हो, ठीक है। नोट में क्या दिया, जो चीज अलग होगा, मतलब जो अलग होगा उनके बीच एंड का यूज होगा। मतलब अगर कर्ता आपका अलग है, देखो रूल नंबर 1 में क्या है, जब कर्ता अलग हो, इसमें क्या है, कर्ता अलग है तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में एंड का यूज कर देंगे। जब आपका प्रेडिकेट अलग होगा, ठीक है, जब आपका प्रेडिकेट अलग होगा तो उसके बीच में एंड का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये हमारा है, आई मीन सेंटेंस में जो चीज आपकी अलग होगी, अगर सब्जेक्ट अलग है तो दो सब्जेक्ट के बीच में एंड आएगा। अगर आपका प्रेडिकेट अलग है तो प्रेडिकेट के बीच में एंड आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। डेमो, देखो देखते ध्यान से, देखेंगे राम कैन रीड फुल स्टॉप, लिखेंगे श्याम कैन रीड, ठीक है। अब देखो ध्यान दो सभी लोग, आपके सामने एग्जाम्पल हमने लिखा है डेमो, राम कैन रीड फुल स्टॉप, श्याम कैन रीड। हमने बताया था दो सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट सेंटेंस आपका ये हो गया और सेकेंड सेंटेंस आपका ये हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान ये देना हमको कि इसमें अलग कौन सी चीज है। देखो यहाँ पे दिया राम, ठीक है, यहाँ पे श्याम, ये दोनों क्या आपके सब्जेक्ट और दोनों है क्या आपके अलग हैं। तो यहाँ पे जो आपका राम दिया गया ये क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट, यानी कि राम और श्याम क्या आपके हैं, ये दोनों सब्जेक्ट हैं आपके, क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद में बचा क्या आपका कैन रीड, क्या बचा, कैन रीड, ये क्या आपका है, ये आपका ये आपका क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है, क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या है, सेम है। अब देखो इसमें दिया था जब कर्ता अलग हो तथा प्रेडिकेट समान हो, तो सब्जेक्ट आपका अलग है, ठीक है, और प्रेडिकेट आपका समान है। और जो चीज जो अलग होगा उनके बीच एंड का यूज होगा। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसमें नोट ये करना, जो चीज सेम होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चीज सेम होती है, ठीक है, चाहे 10 बार लिखी जाए चाहे 20 बार, उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे। फिर समझो, जो चीज आपकी सेम होगी, जो चीज सेम होगी आपकी, उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा आपका, देखो कंबाइंड में हो जाएगा आपका राम,
अब उसके बाद में एंड आ जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि जो चीज अलग होगी उसके बीच तो एंड आएगा। तो राम एंड श्याम। अब देखो जो चीज सेम होगी उसको एक ही बार लिखेंगे, तो प्रेडिकेट सेम है आपका कैन रीड, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कैन रीड, फुल स्टॉप। इस टाइप से सेंटेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखो समझो, रूल नंबर 1 तो आपका हो चुका है, जब कर्ता अलग हो तथा प्रेडिकेट समान हो, तो वहां पे क्या होता है, जो चीज अलग होती है, ठीक है, जो चीज आपकी अलग होगी उसके बीच हम एंड का कंजक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो चीज समान होती है तो उसमें केवल हम उसको एक ही बार लिखते हैं। बस 2 पॉइंट आपको याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो चीज अलग होगी, ठीक, उसको हम उसके बीच एंड का यूज करेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, जो चीज सेम होगी उसको हम एक ही बार राइट करेंगे, लिखेंगे, ठीक। ये 2 पॉइंट आपको याद करने केवल बस। अब देखो समझो इसके बाद में, अब देखो इसमें लिखेंगे रूल नंबर 2। क्या लिखेंगे हम? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ओके। तो इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है जब कर्ता समान हो तथा प्रेडिकेट अलग हो, अलग अलग हो, ठीक है। अब देखो समझो, इसमें और लिख लो नोट पॉइंट डालकर, ट्रिक, यहाँ पे लिख लो ट्रिक। ट्रिक में क्या लिखना है? देखो ध्यान दो, ट्रिक में लिखना होगा कि जो चीज सेम होगी, जो चीज सेम होगी उसको एक ही बार लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका कि जो चीज अलग होगी या जो अलग होगा, ठीक है, जो अलग होगा उसके बीच कंजक्शन एंड का यूज किया जाएगा, उसके बीच कंजक्शन एंड का यूज किया जाएगा, यूज किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो लिखेंगे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, तो इसमें लिखेंगे जब कर्ता समान, लिखेंगे मोहन राइट्स अ लेटर, फुल स्टॉप, मोहन राइट्स अ लेटर। इसके बाद लिखेंगे मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है। तो ध्यान दो सभी लोग, अब इसमें हमने क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट 2 में क्या होता है, कंजक्शन एंड के द्वारा सिंपल वाक्य बनाना, ठीक है। तो रूल नंबर 2 में क्या है, जब कर्ता समान हो तथा प्रेडिकेट प्रेडिकेट अलग अलग हो। कहने का मतलब सब्जेक्ट, उसमें फर्स्ट वाले में क्या था, कर्ता आपका अलग था, इसमें क्या, कर्ता एक समान होगा लेकिन प्रेडिकेट आपका अलग होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना किस तरीके से इसको बनाएंगे। और इसमें मेन चीज आपकी ट्रिक क्या है, जो चीज सेम होगी, जो एक जैसा होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। और जो अलग होगा उसके बीच कंजक्शन एंड का यूज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है ये आपको बता चुके फर्स्ट वाली क्लास में, ठीक है, अभी बताया था हमने जस्ट इसके पहले। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें हो जाएगा मोहन राइट्स अ लेटर, तो हमको ध्यान देना है, यहाँ पे दिया मोहन राइट्स अ लेटर,
तो मोहन आपके क्या है, एक समान है, ठीक। मोहन, यहां भी मोहन, यहां भी मोहन, तो क्या लिखा है, जो चीज सेम होगी उसको एक ही बार लिखेंगे। तो मोहन पहले दिया तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, मोहन। अच्छे तरीके से गाइड समझेंगे इस बात को हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मोहन, ठीक है। उसके बाद में राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, मोहन एक गीत गाता है। यानी कि गीत भी किसने गाया, मोहन ने। पत्र भी किसने लिखा, मोहन ने। तो मोहन तो सेम हो गया, लेकिन जो इसके काम है, ठीक, ये अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो जो चीज अलग होती है उनके बीच आता है, तो लिखेंगे मोहन राइट्स अ लेटर एंड, अब यहां पे एंड आ जाएगा, एंड सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग। तो ध्यान रहे, देखो ध्यान दो, फिर समझो इसको। मोहन राइट्स अ लेटर एंड सिंग्स अ सॉन्ग, तो हिंदी की जो मोहन राइट्स अ लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, एंड सिंग्स अ सॉन्ग, और एक गीत गाता है। मोहन एक पत्र और लिखता है और एक गीत गाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कंजक्शन एंड के द्वारा दो सिंपल सेंटेंस को हम इस तरीके से एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्फिनिटिव के द्वारा सेंटेंस को, जो तो आपके दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे उसको एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी सभी को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद में जो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। सो थैंक यू सो मच।